जय हिंद दोस्तों। आज का खबर ये है कि पेंटागन के एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत को सीमा विवाद में उलझाकर चीन ने पूरे किए अपनी रणनीतिक कार्य। एक विस्तृत रिपोर्ट जारी करते हुए अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा कि चीन नहीं चाहता अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते बेहतर हो। सीमा पर तनाव कम करने के लिए चल रही राजनीतिक और सैन्य बातचीत के बावजूद चीन एलएसी पर अपने दावों को साबित करने के लिए लगातार रणनीतिक कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। दोस्तों, बुधवार को रक्षा विभाग पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस को बताया कि पीआरसी यानी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना नहीं चाहता है कि सीमा विवाद के चलते अमेरिका भारत की ओर निकट न आए। साथ ही पीआरसी के अधिकारियों ने अमेरिकी अधिकारियों को भारत के साथ पीआरसी के संबंधों में हस्तक्षेप नहीं करने की चेतावनी दी है। दोस्तों, रिपोर्ट में ये कहा गया 2020 की शुरुआत में चीनी सेना ने सीमा पार से भारतीय नियंत्रित क्षेत्र में घुसपैठ शुरू की और एलएसी पर गतिरोध वाले कई स्थानों पर सैनिकों को तैनात किया। पेंटागन ने पुष्टि की है कि साल 2020 में चीन भारत को सीमा विवाद में उलझाकर एलएसी के पूर्वी क्षेत्र में चीन तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और भारत की अरुणाचल प्रदेश राज्य के विवादित क्षेत्र में 100 घरों की गांव बसाया है। जब भारत और चीन के तनाव चरम पर था तब भी चीन नहीं रुका। चीन ने पश्चिमी हिमालय के दूर दराज इलाकों में एक फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क स्थापित किया ताकि आसानी से संचार व्यवस्था के माध्यम से बाहरी दुश्मनों से सुरक्षा को बढ़ाया जाए। तो रिपोर्ट में दावा किया गया कि जब कोरोना महामारी के समय भारत के साथ साथ पूरे विश्व इस महामारी से जूझ रही थी, तब भारत के साथ सीमा संघर्ष और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बावजूद 2020 में चीनी सेना ने अपनी ट्रेनिंग और हथियारों की तैनाती तेज कर दी थी। अभी भी चीन अपने दावों को जोर देने के लिए सामरिक कार्रवाई करना जारी रखा है। दोस्तों, चीन चाहे जितने भी अपना दाव पेश करे, चीन की उस दाव को हमारी सेना खोखला करके रख देंगे। चीन की हर चाल को नाकाम करने में अपनी सेना सक्षम है। दोस्तों, पेंटागन की एक रिपोर्ट में कहा गया कि चीन तेजी से अपनी न्यूक्लियर फोर्स को बढ़ा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि 6 साल के भीतर चीन की परमाणु हथियारों की संख्या बढ़कर 700 हो सकती है, जो कि 2030 तक 1000 से भी ऊपर पहुंच जाएगी। तो इस बीच इंडियन एयरफोर्स और डीआरडीओ मिलकर राजस्थान के जैसलमेर में एक 100 किलोमीटर रेंज वाली गाइडेड बम की सफल परीक्षण कर ली है। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस गाइडेड बम को सटीक नेविगेशन प्रणाली से जागुआर लड़ाकू जहाज से छोड़ा गया। यह बम 100 किलोमीटर की रेंज से आगे सटीक टारगेट को हिट किया। दोस्तों, ये बम इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कॉन्फिगरेशन इंफ्रारेड सीकर टेक्नोलॉजी से लैस है, जो इस बम को सटीक मारक क्षमता को बढ़ाता है। ये बम को स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार अनुसंधान केंद्र यानी कि आरसीआई द्वारा अन्य डीआरडीओ के समन्वय और एयरफोर्स के सहयोग से डिजाइन और डेवलपमेंट किया गया। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, इंडियन एयरफोर्स और मिशन से जुड़े टीमों के प्रयासों की सराहना की है।